ये देखिए मंसूरी का नज़ारा, पहाड़ों की रानी मसूरी। यहाँ पर जहाँ हम रुके हुए हैं ये वो रेस्ट हाउस है। अंदर ये एंट्री करने के लिए जैसे एक चौकीदार के लिए चेयर वगैरह बिछाते हैं वैसे यहाँ पर चेयर बिछाई हुई है। यहाँ पर है ये वॉश बेसिन। फिर दूसरी एंट्री होती है। दरवाज़ा, ये दरवाज़ा भी बंद करके सेफ्टी के हिसाब से ये बंद हो गया। फिर ये दूसरा दरवाज़ा भी यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऊपर ये जो टाइम है लगभग ये 50-60 साल पुराना रेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पे लिया था जिन्होंने ये लिया था। अंदर जाते ही यहाँ एक कमरा है, हम यहाँ पर रुके हुए हैं। ये हमारा बेडरूम है। इस बेडरूम में ये अलमारी रखी हुई है, अलमारी, और यहाँ पे ये टाइम पीस है, ये रुका हुआ है। ये हमारे चार्जर लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये बल्ब लगे हुए हैं, ये यहाँ से ऑन होते हैं। एक भी पंखा नहीं है यहाँ पर ठंड, ये थोड़ा वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर। ये अलमारी है यहाँ पर रूम का, और यहाँ पर किताबें वगैरह के लिए बनाया हुआ है। ये यहाँ से आगे चलते ये हमारा होम हो गया। यहाँ से बाहर निकलते ही ये हमारे जलालपुर गांव के पाले राम जी हलवाई है। सनौली अड्डे पर इनकी दुकान है, हाईवे के ऊपर इनकी दुकान है। हवा में दरवाज़ा बंद हो गया है। और यहाँ से आगे निकलते ही हमारा ये इंदिरा गांधी के टाइम का फ़ोटो लगा हुआ। यहाँ पर ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है। कोई एजुकेशन वगैरह का कोचिंग सेंटर पढ़ाते थे कुछ लोग, यहाँ पर कभी आए थे। यहाँ पर अंदर जाते ही एक रूम है, दूसरा रूम आ गया। यहाँ ये अलमारी है। यहाँ हमारे पंडित जनों की धोती वस्त्र वगैरह रखे हुए हैं। एक के ऊपर एक बेड की व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने कपड़े सामान रखने के लिए और नीचे सोने का बनाया। उधर वही लैट्रिन, अटैच लैट्रिन बाथरूम हो गई है। बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारा सेम सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ से आगे चलते ही थोड़ा सा और ये सोफे बिछे हुए हैं यहाँ पर। ये मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं, फोन में कुछ देख रहे हैं यहाँ पर। केतु ग्रह राहु दशा की का प्रभाव वगैरह। यहाँ पर मेज है, डाइनिंग टेबल, पुराने टाइम की ये चेयर्स रखी हुई है। कुछ चेयर्स हमने बाहर धूप में बैठने के लिए लेके गए हैं। पुराने टाइम के यहाँ पर ये गुलदस्ते से टाइप के लगे हुए हैं। देखिए पुराने समय की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ये डोगे वगैरह यहाँ पर। यहाँ से देखते देखते आगे यहाँ पे ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये सब पुराने समय का रखा हुआ है। बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर। ये लकड़ी की बनी हुई है, इसका हाथ टूट गया है। यहाँ से देखिए ये बहुत सारे किसी के फ़ोटो रखे हुए हैं जो यहाँ पर रहते थे पुराने, इनके फ़ोटो है ये यहाँ पर। यहाँ पर देखें ये डाइनिंग टेबल पर चम्मच वगैरह लटकाने वाला ये पुराने टाइम का चाबी वगैरह रखने के लिए ये धूप बत्ती लगाने का स्टैंड है। काफ़ी भारी है वजन में, पित्तल का बना हुआ है ये। और यहाँ से आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये तो पिल्लू है। यहाँ पे ये मोर बना हुआ है। ये माँ दुर्गा देवी जिसके माता के अनुष्ठान में हम आए हुए हैं। यहाँ पेंटिंग बनाई हुई है। यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। जो ये नीचे आप देख रहे हो ये है क्वार्टर्स बने हुए हैं जो IAS IPS है
जो वो ट्रेनिंग लेते हैं उनके क्वार्टर्स यहीं बने हुए, हमारे थोड़े नीचे ही जाते ही। ये हमारी रसोई है, फ्रीज है यहाँ पर, ये फ्रीज लगी हुई है। यहाँ पर पुराने टाइमों के बर्तन भी आप लोगों को दिखेंगे। ये गिलास रखे हुए हैं, पुराने टाइम में यूज़ होते थे जो गिलास, सारे के सारे यहाँ पर। रसोई बहुत पुरानी है ये। यहाँ पे डस्टबिन की जगह हमने थैले का यूज़ किया हुआ है। ये बर्तन, रसोई है ये हमारी। ये ओवन है चाय गर्म करने के लिए, पुराने टाइम स्टैंड हो गया। ये बर्तन भी काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर। यहाँ से आगे चलते हैं हम। ये हमारा तीसरा रूम आएगा यहाँ पे। यहाँ से ये है पूरा हमारा जहाँ पर हम रुके हुए हैं। अब इस तीसरे रूम में भी एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये हीटर है गरम करने का, रूम को गर्म रखने का, ठंड ज़्यादा होती है। टीवी लगा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ लकड़ी का स्टैंड सा बना हुआ है, इसके पीछे किताबें वगैरह रखी हुई है बहुत सारी। ये लाइब्रेरी टाइप से बनाई हुई है रूम में। ये पुराने फिजिक्स वगैरह की बुकिंग यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये माता दुर्गा की फ़ोटो है ऊपर। ये यहाँ पर इस रूम के लिए ये अलमारी, ये डाइनिंग टेबल है जो उसकी चेयर्स है। उससे आगे ये हमारा बेड हो गया सोने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे शोपीस के लिए लकड़ी का बनाया हुआ है। यहाँ पर ये टाइम पीस हो गया, 4 बजे का टाइम हुआ है। ये टाइम पीस तो रुका हुआ है। ये पेंटिंग बनाई हुई है, हर पेंटिंग का कुछ ना कुछ मतलब होता है। इस पेंटिंग का भी कुछ ना कुछ होगा मीन्स। यहाँ से आगे जाके देखा, यहाँ पर बिजली के लिए मीटर लगा हुआ है, रीडिंग वगैरह निकलते हैं, सब मीटर टाइप से लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे ये छोटा सा पूजा टाइप से का रूम बनाया हुआ है। ये बना हुआ है, ये तो टूटा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पर पुराने टाइम की है जो रखी हुई है, ना तो इनको बेचा गया है, इनको बस ऐसे रखा हुआ है। ज़्यादा छेड़खानी करते हैं तो टूटने के आसार हो जाते हैं। ये भी कुछ ना कुछ है। ये किसी पंडित का ही तो ब्रश होगा, ये चार्जर लगाने का हो गया। यहाँ पर ये नाव है, किश्ती बनी हुई है। ये माता देवी, ये भी कुछ ना पेंटिंग है। ये पेंटिंग बनाई हुई है ये सारी। बहुत बढ़िया पेंटिंग आपने नेट वगैरह। यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ, मिरर में मेरी भी फोटो आ गई है। बैग रखे हुए हैं यहाँ पर। रूम का नज़ारा आप देखोगे यहाँ से, बहुत ही रहने के लिए मंसूरी घूमने आओ। यहाँ से हमारा इस रूम से भी व्यू पॉइंट आता है, यहाँ से देख सकते हैं हम। यहाँ से देखेंगे बाहर का नज़ारा। शाम के समय यहाँ से, ये पश्चिम दिशा है, शाम के समय सूर्यास्त का व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया आता है यहाँ से। मंसूरी का नज़ारा। ये है हमारा रेजिडेंस मसूरी में। नवरात्रों में 2-3 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सभी पंडित जन इस दोपहर के समय बाहर घूमने गए हुए हैं। अब हम चलते हैं बाहर से, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्यू पॉइंट, मंसूरी के व्यू का नज़ारा। एक डाइनिंग टेबल की ये रखी हुई है। ये भी यहाँ पर कुछ है, ये पता नहीं इसका। ये एक दरवाज़ा ओपन किया, दूसरा दरवाज़ा ओपन है। हम अब आ गए हैं बाहर। बाहर का नज़ारा देखते हैं कितना सुंदर है। मसूरी का नज़ारा देखते ही आनंद आ जाए। ठंडी हवा शाम के टाइम। जो ये सामने आप देख रहे हो, एक तो ये रेड कलर वाला, और एक दूसरा ये रेड जिसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये क्वार्टर्स बने हुए हैं जो IAS IPS वगैरह वे ट्रेनिंग लेते हैं।
उनके लिए यहाँ पर विलास बनाए हुए हैं। सामने ये सारा रेजिडेंस हो गया यहाँ पर। और थोड़े और नीचे जाएंगे अगर यहाँ से हम, तो यहाँ से अकेडमी भी है मसूरी में, जिनकी ट्रेनिंग होती है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है, वो यहाँ पर अकेडमी है। यहाँ से ऊपर का जाने का नज़ारा हो गया। अब ये छत टूटी हुई है, ये देखते हैं। यहाँ पर मंसूरी का शाम के 7:08 पर नज़ारा, वाह बहुत ही अच्छा नज़ारा आप लोग देख रहे हो। सब जगह रात, और लेकिन यहाँ पर देखे तो एक बादल बिल्कुल बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। पूरी काली रात ये लाइट जली हुई है इधर, और यहाँ देखिए ये देखिए मंसूरी का दृश्य है शाम के टाइम। सामने आप देख रहे हो वो सूरज पंडित जी वीडियो बनाते हुए, और इधर से चलते हुए देखते हैं। अंदर आपको लेके चलता हूँ कि क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। रूम के अंदर देखते हैं पंडित जन क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ ये पौड़ियाँ उतरते हुए, देखिए शाम का दृश्य मंसूरी। आनंद की लहर डूबी हुई है, डूबे हुए हम। ये पंडित जी वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ से अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। ये कल आप लोगों को दिखाया था। इधर पहले रूम में देखते हैं इसमें कौन है, इसमें कोई नहीं मिला। अब आगे चलते हैं। देखो लाइट कितनी अच्छी लग रही है भाई, व्यू देखो कितना रूम का नाइट टाइम, वाह। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमारे अरे ये पंडित जन यहाँ पर बैठे हुए, चाचा जी सारे पंडित जन। हाँ जी, आपका नाम क्या आपका? गौरव शर्मा जी। गौरव शर्मा करनाल से है। ये है प्रदीप जी शामली से। ये मेरे चाचा जी है ननेड़ा ग्राम से। और ये पंडित जी आप? संजय शर्मा गोमतीपुर सिक्का। हाँ, सचिन दीक्षित। ये सचिन दीक्षित गांव पिंडोरा। ये सचिन दीक्षित जी है। अब देखते हैं, सभी अपना शाम के समय डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं रसोईया क्या कर रहा है हमारा। राम राम अंकल जी। देखिए खाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। शाम को क्या बनाओगे? आलू बनाओगे? आलू के साथ रोटी। और वाह वाह, बर्तन वगैरह सारे साफ कर रखे हैं। रसोई का बहुत बढ़िया हाल किया हुआ है। अंदर देखते हैं तीसरे रूम में कौन क्या कर रहा है। इस रूम में अरे ये पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल्याण वाला। और देखो पीछे व्यू कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। पंडित जी ने इसलिए अपना कमरा लिया यहाँ पर। इसको चलते हैं अभी। कहाँ चलते हैं? अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट होती है, पूजा होती है पूजा रूम में।
वहीं पर गुरुजी का कमरा है, वहीं पर ही मेरा कमरा है बराबर में, वो आपको दिखाएंगे आज। ये दोनों कुत्ते अब शांत हो गए हैं, एक तो शांत है आज, दूसरा भी शांत है। अब चलते हैं इधर। ये सामने जो हाउस दिख रहा है ये है जहाँ पर हम पूजा करते हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे। ये गेट है, मेन गेट बनाया हुआ बहुत बड़ा। ये यहाँ से ये छोटा एंट्री गेट बनाया हुआ है। यहाँ पर एंट्री गेट से अंदर करके हम चल दिए इधर। यहाँ पर एक टॉफी नाम का कुत्ता है, वो भी भोगता है बहुत। ये इधर से आ रहे हैं चाचा जी, मैं साथ ही इनको रूम में से लेके आता हूँ डेली सुबह। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर लिए इधर से। अब चलते हैं यहाँ पूजा रूम में। दूसरी साइड का गेट बंद कर रहा है, इस वाले गेट से अब जाएंगे हम। यहाँ से देखिए नज़ारा, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे ये रसोई है, रसोई से लगती ये कमरा है। यहाँ पर हमारी वेदी बनी हुई है ये पूजा का, और यहाँ पर बैठने का आसन वगैरह पंडितों का सबका। ठीक है, ये दरवाज़ा खोल देते हैं इधर से। यहाँ पर रसोई में गुरुजी के लिए कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ मैं। ये कॉफ़ी, यहाँ पे बर्तन ले लेते हैं इसमें से। इसमें कॉफ़ी डाल देंगे। गुरुजी लेते हैं स्टीविया नमक, वो मीठे की जगह। दूध रजा दिया है, इसमें डाल दिया मैंने कॉफ़ी और स्टीविया। ये हो गया हमारा दूध रज गया है। एक कॉफ़ी हो गई है बनके तैयार। बचे हुए दूध में से हम कॉफ़ी पी लेंगे। गुरुजी के लिए कॉफ़ी में चाचा जी पूजा में बैठ चुके हैं। गुरुजी लो, गुरुजी ये कॉफ़ी। ये है गुरुजी का रूम। यहाँ पे अलमारी है, ये कपड़े है सोने के लिए। यहाँ पे गुरुजी का ये बेड है। ये कॉफी ले रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं बाहर। ये दूसरा रूम है, ये मेरा रूम है। यहाँ पर मेरा सोने का है, पूजा वाले रूम में। ये बैग रखा हुआ है, ऊपर ये लाइट है। इससे आगे चलते हैं अब वापिस। ये बाहर का नज़ारा देखो, बाहर की तरफ, बाहर का देखो सूर्य उदय। भगवान सूर्य नारायण के दर्शन। ये मेरा तौलिया यहाँ टंगा हुआ है। ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये इससे उस साइड किसी और की जमीन है। अब चलते हैं जहाँ पर पंडित है, यहाँ पे एक कुत्ता है, बंद रहता है। चलते हैं आगे। ये कितना पुराना टाइम का गेट लगा। आज हम जा रहे हैं दलाई हिल्स पर। दलाई हिल्स जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो दलाई हिल्स पर बताया जाता है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट मिलता है। और जो हमारे साथ जो ये पंडित जन जा रहे हैं, ये भी बताया गया है कि दलाई हिल्स पर बहुत बढ़िया एक महात्मा बुद्ध का मंदिर है।
और जो हमारे साथ आ रही है मेरे चाचा जी है, और दूसरे है जो वो हलवाई है, जो पालेराम हलवाई जी है। चाचा जी ने मना कर दिया था जाने से, लेकिन पालेराम हलवाई के कहने पर चाचा जी तैयार हो गए। वहाँ पर देखा जाएगा जो कुछ होगा। जो आप सामने ये देख रहे हो ये है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो IAS हो गए, IPS हो गए, उनको ट्रेनिंग या उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है जो यहाँ पर वो रहते हैं। ये बहुत ही वहीं से हमारे जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ये एकेडमी है। और यहाँ से आगे हम चल पड़ते हैं दलाई हिल्स की तरफ। सामने जो आप देख रहे हो ये रोड जाता है, वहाँ पर एक बुद्धा टेम्पल भी है, जहाँ पर दलाई हिल्स के नीचे ही ये रास्ता जो है, इस रास्ते का नाम है मनोरमा देवी बिड़ला मार्ग। यहाँ से आप क्या नाम है उसका, गांधी चौक से ऑटो वगैरह भी मिल जाते हैं, ये प्राइवेट आप वो भी बुक कर सकते हो। एक्टिवा वगैरह वो चार्जेस उनके अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पर सेंट्रल बैंक वो सेंट्रल स्कूल है। ये आ गया बुद्धिस्ट टेम्पल का मंदिर जो नीचे की तरफ है, महात्मा बुद्ध का बुद्धिस्ट का मंदिर है। और एक रास्ता चले जाता है दलाई हिल्स की तरफ, ऊपर की तरफ। ये जो जिधर लेफ्ट साइड में गाड़ी वगैरह खड़ी है ये जाता है बुद्धा मंदिर की तरफ, और हमें जाना है दलाई हिल्स पर। उसके बाद दलाई हिल्स जाने के बाद हम आएंगे बुद्धा के टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल में। रास्ते में जाते हुए ये जो हम आगे जा रही है ये सारे पंडितजन हमारे साथ हैं। रास्ते में दलाई हिल्स पर चढ़ते चढ़ते बीच में थोड़ा रेस्ट पॉइंट भी बता सकते हैं इसको, लेकिन उनका कोई यहाँ पर ये स्थापना हुई है। ये मंदिर है यहाँ पर। ये पंडितजन सारे के सारे हमारे साथ है। ये बीच में वहाँ पर स्मारक बनाई हुई है, ये सारे के सारे पंडितजन हमारे साथ हैं। इन सब का ये सूरज जी है, सूरज पंडित जी। ये है सचिन, और ये है सचिन जी, और ये है गौरव जी पंडित जी। ये करनाल से आप लोग इनको मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। इससे ऊपर जाते हुए चलते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो झंडे से बांधते हैं, ये बताया जाता है कि जो बुद्धिस्ट वगैरह होते हैं वो जो उनके शरीर में उनके परिवार में कोई गुजर जाता है तो उनके लिए वहाँ पर ये झंडे लगाते हैं। हमारे साथ चाचा जी पंडित जी वे सारे पीछे हमारे पीछे आ रहे हैं, उनको देखते जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं ये वीडियो से। और ये देखो वो झंडे जिन झंडों के बारे में मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर नाम लिखकर वो झंडे बांध दिए जाते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जैसे हिंदुओं में पिंड दान वगैरह करवाते हैं, वैसे ही उनके यहाँ पर ये रिवाज है कि ये झंडे लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अब हम पहुँच गए मेन दलाई हिल्स पर, जहाँ पर व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी झंडे लगे हुए हैं। यहाँ एंट्री गेट है। ये यहाँ पर बहुत ही लोग आते हैं दूर दूर से घूमने के लिए इस दलाई हिल्स पर। क्या नाम है इसका, मंसूरी में बहुत ही है। इटरनल फ्लेम जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी फ्लेम वो बोलते हैं, नेवर एंड्स। यहाँ पर ये जो सामने देख रहे हो यहाँ इसको फ्लेम लगाते हैं, लेकिन इसमें अभी तक कुछ जला नहीं हुआ है, बनाया हुआ। ये सामने देख रहे हो आप महात्मा बुद्ध का मंदिर, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो बुद्धा का जो टेम्पल है वो नीचे है। और ये सामने आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट। इसको नज़दीक से दिखाता हूँ। महात्मा बुद्ध जी का जो मंदिर है, शांति की बताया जाता है। महात्मा बुद्ध योग वगैरह भी इन्होंने शांति योग, मन को शांत किया। और इस सामने देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी, कितना बढ़िया। ये जो अब आपको दिख रहा है सूखा सूखा सा, ये जब बर्फ़ पड़ जाती है ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। इन पहाड़ों पर बिल्कुल नहीं। ये दलाई हिल्स के बारे में बताया गया है आपको। यह दलाई हिल्स पहाड़ 1989 में भट्ट वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो उसको पोज करके भी आप पढ़ सकते हो। जो
और दलाई हिल्स के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो ये सफ़ेद पहाड़ देख रहे हो, ये आप मिट्टी वाले पहाड़ देख रहे हो, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ये सारे के सारे वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल हिमालय पर्वत के जैसा नज़ारा आता है। लेकिन बिना बर्फ़ के भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है। जो नीचे देख रहे हो ये आप केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पर, और यहाँ पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है जो नीचे आप देख रहे हो। यहाँ से नज़दीक बहुत ही सुंदर नज़ारा। कभी भी मसूरी में अगर आओ तो दलाई हिल्स पे आना, वहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो बहुत जगह है घूमने के लिए, यहाँ पर कंपनी गार्डन भी है और कैंपटी फॉल भी है, बाटा फॉल भी है, लेकिन दलाई हिल्स भी एक ऐसा व्यू पॉइंट है। जो ये सामने देख रहे हो ये केंद्रीय विद्यालय है, और कुछ जो IAS IPS है उनकी जो बच्चे होते हैं वो सारे यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। और ये बाहर का नज़ारा है मंसूरी का बहुत ही बढ़िया नज़ारा आप लोग देख रहे हो। अब आगे जब भी कभी आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। अब चलते हैं हम ऊपर आपको दिखाते हैं महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसको नज़दीक से। ये देखिए बिल्कुल अच्छी कारीगरी की हुई है। हमारे जो मंदिर है उनमें भी बहुत ही बढ़िया, जो साउथ के मंदिर है उस टाइप की कारीगरी ये आप जो देख रहे हो उसे। इसके बाद हम चलेंगे बुद्धा टेम्पल में। पहले हम आपको यहाँ का दलाई हिल्स का नज़ारा देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं हम जो नीचे है बुद्धा का जो टेम्पल, उस टेम्पल में भी देखेंगे क्या क्या होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। साथ ये रसोईया जी भी है, इनको अपने कुर्ते पजामे में प्रेस करवानी है। ये प्रेस करवा के वापस आ जाएंगे। आगे का सफ़र मेरा अकेले का रहेगा। चलो मिलते हैं आपको। आज मैं जा रहा हूँ मॉल रोड। मसूरी में मॉल रोड जो फेमस है, वहाँ पर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे पूजा के बाद जो टाइम होता है 3 घंटे का, उस दौरान मैं जा रहा हूँ। ये रास्ते में कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल 1845 में ये इस्टेब्लिश बना था, 1845 में। ये रोड जाता है, रोड के द्वारा आप माल रोड जाते हैं, और ये रास्ता है पैदल का माल रोड जाने का। हम एक पहाड़ की चोटी पर रुके हुए हैं, और वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर माल रोड है, गांधी चौक से आगे माल रोड स्टार्ट हो जाता है। गांधी चौक के ऊपर ही लाइब्रेरी बनी हुई है, जो बहुत पुरानी मसूरी की फेमस लाइब्रेरी है। ये रास्ता बहुत ही सुनसान और लेकिन पेड़ों की हरियाली, पैदल का काफ़ी रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है। ये शॉर्टकट रास्ते से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर गांधी चौक है, और लगभग 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है माल रोड का, 2-2.5-3 किलोमीटर का जो कवर डिस्टेंस है वो है। रास्ते में ये देख रहे हो आप, यहाँ कार, बाइक, स्कूटर पार्किंग की सुविधा है, उनके किराए लिखे हुए हैं। पेड पार्किंग है, कोई अगर अपने व्हीकल पे आता है तो वो अपना पेड व्हीकल पार्किंग में पेमेंट करके अपने व्हीकल को पार्क कर सकता है। यहाँ पर किराए पर बाइक्स वगैरह भी मिलती है, एक्टिवा वगैरह भी मिलती है, अपने सहूलियत से टैक्सी भी मिल जाती है। जो ये हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी जाम की स्थिति है। गांधी चौक मसूरी में जो मेन मसूरी का स्थान है गांधी चौक, यहाँ पर आप लाइब्रेरी भी यहीं पर है। ये सामने ये लाइब्रेरी है जो 1845 में बनी थी, और ये सामने आप देख रहे हो रोड, काफ़ी जाम की स्थिति है, पुलिस हमेशा रहती है। रास्ते में ये माल रोड यहाँ से स्टार्ट होता है। माल रोड पर रात्रि के समय एंट्री बंद होती है, वाहनों का आना जाना बंद लगा रहता है, और दिन में अगर आप
माल रोड पर जाते हैं वहाँ पर किराए की सूची लगी है। जैसे 2 व्हीलर के लिए 100 रुपये चार्जेस, 4 व्हीलर के लिए 150, कमर्शियल के लिए 200, हैवी कमर्शियल के लिए 400 रुपये चार्जेस, अलग अलग चार्जेस होते हैं माल रोड पर एंट्री करने के लिए व्हीकल की। पैदल आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो। मैं पैदल हूँ और पैदल ही घूम रहा हूँ इस रोड पर। दिन का टाइम है, भीड़ काफ़ी कम है। बताया जाता है कि शाम के 4:30 के बाद काफ़ी भीड़ होती है। माल रोड पर ये दुकानें जो परमानेंट दुकानें हैं वो खुली हुई है इस समय, इस टाइम। उसके बाद ये रास्ते में अंबेडकर चौक, अंबेडकर जी की यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ पर मूर्ति बनाई हुई है। आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर दुकानें स्टार्ट हो गई है। ये सामने देख रहे हो मेडिकल की दुकान है। मेरे को एक गुरुजी के लिए एक मेडिकल दवाई लेनी है शुगर की, तो वो मैं दुकान पे जाकर पूछ के आता हूँ। ये अंदर से मेडिकल शॉप है। जो ये पत्ता टेजलोक बेटा वो यहाँ पर नहीं मिली, यहाँ पर दूसरी कंपनी की मिली है, तो इसलिए हम आगे की तरफ आते हुए रास्ते में या कोई मेडिकल स्टोर मिलेगा देखेंगे। रास्ते में ये दुकानें जो लगी हुई है माल रोड के ऊपर, रेडी टाइप से लगी हुई है, कम मात्रा में लगी हुई है। अभी दुकानें शुरू हो गई है। होटल पद्म निवास, रास्ते में बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। माल रोड पर घूमने का दिन में भी अच्छा मज़ा आता है। वहाँ से पहाड़ी से आप नीचे का पहाड़ का दृश्य, ये देखो रोड पर लगी हुई है। ये नंदी भगवान, हाइट छोटी है। पहाड़ी के जो नंदी हो गए हैं, गायें वगैरह हो गई, ये प्रजाति इनकी हाइट छोटी होती है। आगे देख रहे हो तिरंगा झंडा, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय ही विश्व तिरंगा प्यारा, भारत माता की जय हो। सामने तिरंगा झंडा का नज़ारा बहुत ही सुंदर। ये माल रोड के ऊपर है। अगर ये रिक्शा वगैरह खड़ी हुई है, यहाँ से आप रिक्शा ले सकते हो। सामने देख रहे हैं हम माल रोड का सफ़र। गाड़ी वगैरह 4 बजे के बाद बंद होती है। यहाँ पर लगभग 50 रुपये सवारी का किराया है जो रिक्शा से है। यहाँ माल रोड के आगे ही एंट्री करते ये सामने बने हुए हैं, दुकानें लगी हुई है। जो ये सामने आप यहाँ पे कोई गेम वगैरह खेलनी हो और यहाँ पर बनाया हुआ है, ये पत्थर की मूर्तियाँ बनाई हुई है। यहाँ पर एकता में बल है। यहाँ पर जो दिखाया हुआ है उसके बारे में इसमें वर्णित है। आंदोलन की बातें। मसूरी आओ तो माल रोड घूमो। जो आप सामने देख रहे हो ये ट्रॉली आ रही है, ये जाती है गन हिल पर। गन हिल पर जाने के लिए यहाँ पर ट्रॉली, एक पहाड़ी की ऊंचाई, बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है वहाँ से। ट्रॉली का यहाँ से किराया, ट्रॉली पे जाने का किराया यहाँ से 220 है, 220 रुपये। और पैदल जाओगे अगर आप 15-20 मिनट में आप पहुँच जाओगे। वहाँ 220 रुपये आने जाने का किराया होता है। और अगर पैदल जाओगे 15-20 मिनट में पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुँच जाओगे। लगभग अगर धीरे जाओगे तो आधा घंटा तक लग सकता है। टाइम कम होने के कारण ना तो लंबी लाइन है, इसलिए हमारा यहाँ पर जाने का विचार नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर जहाँ पर तिरंगा झंडा और लगे हुए हैं। खेलने के लिए झूला झूलने के लिए झूले हुए लगे हुए हैं। यहाँ पर खेलने के लिए गेम्स वगैरह, बॉल रखी हुई है, आर्चरी कर सकते हो आप। ये सामने कपड़े रखे हुए हैं जो आप लोग कपड़े पहन सकते हो और फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। 30 रुपये 40 रुपये अलग अलग प्राइस है फ़ोटो खिंचवाने का। यहाँ से देखते हैं हम पहाड़ी की ऊंचाई से आपको मसूरी का नज़ारा दिख रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। रात के समय ये नज़ारा, यहाँ पर लाइटें नज़र आएंगी। ये सामने देख रहे हैं आप, झूले लगे हुए हैं, सबकी अलग अलग कॉस्ट है। इस टाइम भीड़ कम है और सवार झूलने वाले भी नहीं है, इसलिए झूले बंद हुए हैं। शाम के समय झूले कंटिन्यू चलते रहते हैं, भीड़ भी ज़्यादा हो जाती है और इन्हें मिल जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। 10 रुपये में ये गिलास गिराने और उन्हें इनाम लेने के लिए होता है। ये गुड़िया बच्चे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस ढंग से गिलास रखे हुए हैं कि वो मुश्किल ही पॉसिबल होगा किसी से 1-2 गिलास तो हमेशा बचेगा ही। ये सामने झूला, कोई गेम वगैरह खेलने के लिए काफ़ी गेम यहाँ पर है।
झूलने के लिए। मसूरी आओ, माल रोड घूमो, एंजॉय करो, एनवायरनमेंट का एंजॉय। यहाँ पर तरह तरह की जो उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है, ये मसूरी के लोगों की दिखाते हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम जा रहे हैं गन हिल पॉइंट मसूरी में। गन हिल ये सामने देख रहे हो, वो है गन हिल पॉइंट। वहाँ पर देखेंगे क्या मिलेगा। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो तो रोपवे से भी आप जा सकते हो। उड़न खटोला पहुँचता है। हमने उड़न खटोले का रेट पता किया था तो लगभग 220 रुपये किराया है वहाँ जाने और आने का उड़न खटोले में बैठकर। और उसी गन हिल पॉइंट पर पैदल जाने का भी रास्ता है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। हमने वहाँ पर पता किया कि गन हिल पॉइंट पर पैदल भी तो जाया जा सकता होगा, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 मिनट आपको पैदल जाने में लगेगी। हमें 20-25 मिनट यहाँ पर गन हिल पॉइंट पे पहुँचने के लिए लगी थी। जो ये सामने देख रहे हो आप, गन हिल पॉइंट से नहीं है, ये रास्ते में हमारे ट्रैकिंग कर रहे, जब चढ़ रहे थे हम ऊपर, इतना सुंदर व्यू मसूरी का देखने को मिलता है। अगर रोपवे से आओगे, जो पैदल है, जवान है, मतलब ताकतवर है, वो आराम से इजीली इस पॉइंट पर पैदल जा सकते हैं और सुंदर नज़ारा, मसूरी का सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। सामने रास्ते में ये एक माँ पार्वती का सिद्ध मंदिर है। बस थोड़ी ही नज़दीक ही हम गन हिल पॉइंट पर पहुँचे। गन हिल के नाम से इसको जाना जाता है। ये सामने देखिए, हम पहुँच गए हैं गन हिल पर। ये नाम यहाँ पर आप देख रहे हो सामने अच्छे अच्छे गेम्स वगैरह रखे हुए हैं। गेम्स खेलना हो, और बहुत ही शॉप है। दोपहर का टाइम है, कुछ शॉप बंद भी है और कुछ शॉप ओपन है। हम जब भी कोई घूमने जाते हैं मसूरी में, जब भी तो दोपहर के समय ही टाइम लगता है। सामने ये है टेलीस्कोप पॉइंट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नज़दीक ही क्या क्या रखा हुआ है। ये शॉप पर वुडन की बनी चीज़ें आप देख रहे हो, बहुत ही सेल है। सारे पार्टी जो भी चीज़ें हैं ये 50-50 रुपये के हिसाब से मिलती है। ये जो इस साइड रखी हुई है, इनके रेट ज़्यादा है, इनके अलग अलग रेट हैं। बहुत ही सुंदर वुडन की बनाई हुई, मन को आकर्षित करती है। ये फ्रेम बने हुए हैं फ़ोटो लगाने के लिए, गुल्लक हो गई है। और यहाँ पर केदारनाथ भगवान के मंदिर की तरह के चश्मे वगैरह। हम जाते हैं अब टेलीस्कोप पॉइंट पर। जो टेलीस्कोप पॉइंट, यहाँ से एक टेलीस्कोप के द्वारा हमें कई चीज़ें दिखाते हैं, जैसे दलाई हिल्स दिखा देंगे यहाँ से, कैंपटी फॉल, बाटा फॉल, कई टाइप के हम टेलीस्कोप से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये देख रहे हो आप सामने, देहरादून का नज़ारा भी हम देख सकते हैं। ये सारा बताया है, ये सारा सामने देख रहे हो आप, देहरादून जो जूम करके आप लोगों को दिखाया था। ये मसूरी के पहाड़ है। जो ये सामने तारे देख रहे हो, ये वही है रोपवे से जो उड़न खटोले आते हैं और यहाँ पर उनका स्टॉप होता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। अगर रेस्टोरेंट से आप कुछ भी खाना चाहते हो तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। चाय पीनी हो, कोल्ड ड्रिंक पीना हो, सब कुछ। मसूरी का नज़ारा और देहरादून का नज़ारा आप सामने देख रहे हो, बहुत ही सुंदर। ये सामने देहरादून है, बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते की तरह दिखाई देता है यहाँ से। और ये है टेलीस्कोप। इससे टेलीस्कोप से आप बाटा फॉल, कैंपटी फॉल, दलाई हिल्स, कंपनी गार्डन का दूर से नज़ारा यहीं से गन हिल पॉइंट से ले सकते हैं। जलजीरा की इस व्यू पॉइंट पे। आपका नाम क्या है? बलविंदर परविंदर पवार। ठीक है जी, ये सामान मिलता है यहाँ पे। आप चाय पियो, बहुत अच्छी चाय मिलती है। जलजीरे का भी प्रबंध है यहाँ पे। कॉफ़ी भी मिलती है, कॉफ़ी लेनी हो किसी को। यहाँ
हमने एक शॉपकीपर से बात की थी क्या क्या सामान है। बहुत ही अच्छा नेचर था। चाय वगैरह ली, आज पानी की बोतल ली और अब हम दूसरे होटल के नज़ारा देखने के लिए कि आपको व्यू पॉइंट आपको दिखे। ये सारा व्यू पॉइंट हमें गन हिल से दिखाई देता है। मसूरी में बहुत ही विजिटिंग प्लेसेस है, जैसे दलाई हिल्स हो गया, गन हिल हो गया, कंपनी गार्डन हो गया, कैंपटी फॉल हो गया, बाटा फॉल हो गया और मॉल रोड। आप कुछ भी चीज़ वहाँ से खरीद सकते हो मॉल रोड से। ये तारें हैं, जो मोटी मोटी तारें हैं, ये सारी तारें उसी की है। उड़न खटोला जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये टाई अप किए हुए, बांधे हुए ये टाइटली, जो तार जिनके रोपे के माध्यम से उड़न खटोले में से वो आते हैं। ये सामने गेल आर्चरी आप कर सकते हो, निशाना बांधने का। इनके इनाम भी रखे हुए हैं, 500 रुपये, 100 रुपये। बिना इनाम के भी आप ये गेम इंजॉयमेंट के लिए भी खेल सकते हो। अगर आप 2000 रुपये या यहाँ पर ऊपर ही एक ये शनि मंदिर भी का नज़ारा भी आप देख सकते हो। बोलो शनि देव भगवान की जय हो, बोलो बजरंग बली हनुमान की जय हो। अब आगे यहाँ पर कई होटल्स हैं, कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाने का विशेष प्रबंध कर रखा है। और होटलों के बाहर निकलते ही थोड़ा बैक साइड से हम मसूरी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से। अब चलते हैं हम, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है गन हिल पॉइंट। ये वैसे हम पूरे इसमें यहाँ पर 1-2 ये बने हुए हैं, वैसे मेनली तो गन हिल पॉइंट पर ये सभी है। गेम्स वगैरह होगी, है पूरा का पूरा गन हिल पॉइंट ही था, पूरी हिल थी एक टाइप से। तो यहाँ से नज़ारा दिखाना है, जो थोड़ा ऊंचाई सी हो गया, गन हिल पॉइंट बोला गया था, इसलिए वहाँ पर टेलीस्कोप वगैरह भी रखे हुए हैं। अब आगे चलते हैं हम, ये थी हमारी गन हिल। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दलाई हिल से उतरते ही बिल्कुल नीचे अब हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल में। महात्मा बुद्ध का मंदिर बिल्कुल दलाई हिल से नीचे उतरते ही राइट साइड में है। ये एंट्री गेट है। इसके एंट्री गेट पर लिखा हुआ है सी धूप को हेफेलिंग टेम्पल। इसी को ही बुद्धा टेम्पल बोलते हैं। दिस वे, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। हमारे साथ जो हमारे सहगणी ये सब घूम रहे हैं। हमारा फर्स्ट विजिट है यहाँ पर बुद्धा टेम्पल में जाते हुए। जो यहाँ व्हील हमने घुमाया था, इसमें बराबर से बैल की घंटी की आवाज़ आ रही थी। एक घंटी टूटी हुई थी, एक लगी हुई थी। यह है प्रेयर व्हील। तिब्बतियन लोग इन प्रेयर व्हील को घुमाकर अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ण करती है। ऐसी मान्यता है कि इन व्हील को घुमाने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो सभी तिब्बतियन इन प्रेयर व्हील को घुमाते हैं। सभी धर्मों में अपनी अपनी मान्यता है। ये शांति प्लेस बिल्कुल बहुत ही सुंदर। ये मेन मंदिर है महात्मा बुद्ध का। जो महात्मा बुद्ध है वो भगवान विष्णु के 24वें अवतार है। कलयुग में इनका अवतार धारण किया और शांति के दूत है। ये मतलब जो सामने आप देख रहे हो ये फोटो है एक, और ऐसे प्रतीत होती है, जब हम असली में देखा तो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि ये एक जीवंत सन्यासी महंत बैठे हुए हैं। ये रूम है साधना रूम, और बिल्कुल शांति थी यहाँ पर। जो मैंने ये आवाज़ डाली हुई है, ये वॉइस ओवर बाद में डाली हुई है आवाज़। ये महात्मा बुद्ध का मंदिर, और यहाँ पर बैठकर सभी साधना करते हैं। आप देख रहे हो एक आदमी साधना कर रहा था। ये माँ भगवती के अवतार फोटो मूर्तियाँ बनी हुई है, और दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी। जो ये बौद्ध धर्म है, ये भी सनातन धर्म से ही निकला हुआ है।
तो मतलब एक शाखा ही है सनातन धर्म की, बौद्ध धर्म भी। ये बाहर से दृश्य है। ये था मंदिर जो बुद्धा टेम्पल मसूरी में है। इसके बाद जाते हम वापस। ये सामने देख रहे हो राइडिंग ग्राउंड, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम भक्त अम्बरीश महाराज की कथा सुनेंगे। अम्बरीश महाराज राजमहल में परमहंस का जीवन व्यतीत करते हैं। परमहंस है इसका मतलब ये नहीं कि वे भगवे वस्त्र पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वे भक्ति के रंग में रंग गए हैं। राजमहल में सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करते हैं। काकरोली में जो द्वारका नाथ जी है वे अम्बरीश के ठाकुर जी हैं। अम्बरीश राजा की प्रभु में निष्ठा है। स्त्री और संपत्ति भक्ति के साधन हैं, भोग के साधन नहीं है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री समुचित भक्ति नहीं कर सकते हैं। पुरुष को स्त्री की जरूरत है और स्त्री को पुरुष की जरूरत है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए है, न कि जार भोग के लिए। अम्बरीश के राजमहल में रानियां सेवा में लीन रहती थी, पर राजा की आंखों में विकार नहीं था। राजा रानी द्वारका नाथ की सेवा बहुत प्रेम भाव से करते थे। द्वारका नाथ जी स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, ऐसी उनकी निष्ठा थी। जो अम्बरीश महाराज जी है वे मंदिर में बुहारी भी स्वयं ही लगाते थे। अगर भगवान आपको संपत्ति दे तो आप अपने काम के लिए भले ही नौकर रखिए, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए नौकर न रखिए। ठाकुर जी की सेवा स्वयं ही कीजिए, अनन्य भाव से कीजिए। अनन्य भाव से अम्बरीश महाराज द्वारका नाथ जी की सेवा करते थे। कई लोग ऐसा समझते हैं कि यह सब मैंने प्राप्त कर लिया, धन दौलत मैंने प्राप्त कर ली, अब मैं अधिक सुख क्यों न भोगूं। प्रभु जो आपको देते हैं क्या वो आपके लिए देते हैं? जिसे प्रभु अधिक देते हैं उसे प्रभु ऐसी आशा करते हैं कि यह मेरे बालकों की सेवा करे। संपत्ति को भोग के लिए नहीं, केवल सेवा के लिए ही प्रयोग करें, भक्ति के लिए प्रयोग करें। ग्रंथों में भी वर्णन है कि अम्बरीश महाराज के ठाकुर जी 52 मण काली मिर्चों का भोजन करते थे। अब सोचिए 52 मण मिर्चों के उपयोग में कितने मण खाद्य पदार्थ बनते होंगे। राजा सरस सामग्री बनवाते और द्वारका नाथ जी को भोजन करवाते और प्रभु का प्रसाद गरीबों, ब्राह्मणों, साधुओं, संतों में दान में बांट देते थे। अम्बरीश राजा संपत्ति का सदुपयोग करते थे।
अम्बरीश महाराज थे जो वो निर्जला एकादशी का व्रत भी करते थे। निर्जला एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। 12 के 12 महीने। आप भले ही निर्जला एकादशी न कर सकें तो दूध पीकर व्रत कीजिए, फल खाकर व्रत कीजिए। एकादशी के दिन 2-3 बार भूख लग जाए तो 2-3 बार दूध पीजिए। दूध और फल के आधार पर एकादशी करने वाले को एकादशी का फल मिलता है। कड़ी भात खाने वाले को फल नहीं मिलता। कड़ी या दाल भात खाने वाले को पाप लगता है। कुछ लोग एकादशी के आने पर यह समझते हैं कि दिवाली आ गई है। एकादशी के दिन संयम रखकर भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिनों का विशेषता है। जो वैष्णव लोग हैं, जो वैष्णव भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति रखते हैं, उन लोगों के लिए एकादशी का व्रत 3 दिनों का है। दशमी के दिन एक बार सादा सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुयोग्य रूप से या तो निर्जला रहे या फलिहार से व्रत करने के लिए करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इन तीनों दिनों का तप ऐसा है कि इसकी शक्ति से आप 11-12 दिनों तक पाप से दूर रह सकेंगे। एकादशी के समान कोई भी श्रेष्ठ व्रत नहीं है। अम्बरीश जो महाराज राजा निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, सुखदेव जी महाराज इनसे प्रसन्न होकर अम्बरीश राजा की कथा बहुत प्रेम से कहते हैं। कोई गरीब व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत करे तो विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, पर राजमहल में सब कुछ होने पर भी अम्बरीश राजा एकादशी का निर्जला व्रत करते हैं। सुखदेव जी इससे इन्हें बहुत चाहते हैं कि जो अम्बरीश जी है वो एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए सुखदेव जी भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन है। कार्तिक मास में द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष में राजा अम्बरीश जी ने व्रत किया और द्वारका नाथ के सम्मुख सुंदर सामग्री रखी। द्वादशी के दिन अम्बरीश महाराज द्वारिका नाथ के नाम का जप करते हुए भावना से भोजन ले रहे हैं। आंखें उनकी बंद है। उसी समय वहां दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। अम्बरीश राजा उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, महाराज आपने बहुत कृपा की, हमारे यहाँ पर आए, भोग की अब तैयारी हो रही है, प्रसाद लेकर पारण कीजिए। हमारे यहाँ पर प्रसाद लीजिए प्रभु। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अपनी मध्याह्न संध्या पहले फिर कुछ खाऊंगा, और यह कहकर निमंत्रण स्वीकार किया। अम्बरीश राजा ने कहा, महाराज मेरा ऐसा नियम है कि त्रयोदशी शुरू होने से पहले द्वादशी में पारण करना है। मैं द्वादशी में ही पारण करता हूँ, व्रत का त्रयोदशी शुरू नहीं होने देता। त्रयोदशी में अपना पारण नहीं करता, द्वादशी में ही पारण करता हूँ, मतलब अपना व्रत खोलता हूँ। आप संध्या करके तुरंत पधारिए। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया और श्री यमुना जी में स्नान करके मध्याह्न संध्या करने बैठ गए। संध्या में गायत्री के जप में ऐसे तन्मय हुए कि समय का ध्यान ही न रहा। दुर्वासा ऋषि ने जानबूझकर विलंब नहीं किया था। वो गायत्री के ध्यान में इतने तन्मय हो गए थे, इसलिए उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। किंतु अम्बरीश राजा घबरा गए हैं और सोचते हैं द्वादशी पूर्ण होती है, कि द्वादशी तिथि पूर्ण होने वाली है। व्रत के नियमानुसार त्रयोदशी से पहले मुझे पारण करना है। पारण करता हूँ, अगर मैं कुछ खाता हूँ तो ब्राह्मण का अपमान होता है।
और नहीं करता तो मैं त्रिलोची आ जाएगी और त्रिलोची में मेरा व्रत भंग हो जाएगा। तभी एक ब्राह्मण ने सलाह दी कि आप ठाकुर जी को अर्पण करके थोड़ा सा जल पी लीजिए। निर्जल व्रत है आपका, निर्जल व्रत का पारण जल से कीजिए। ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होगा और राजा अम्बरीश राजा के जल से पारण कर लिया। फिर शांति से दुर्वासा ऋषि की राह देखने लगे। महाराज अम्बरीश ने जल के साथ पारण किया और फिर शांति से दुर्वासा ऋषि की राह देखने लगे। सूर्य नारायण भगवान मस्तक तक आ गए। तब दुर्वासा ऋषि को ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है, मैंने राजा का व्रत भंग करवाया है। संध्याधिक नित्य कर्म परिपूर्ण करके दुर्वासा ऋषि विचार करते करते चलते कि शायद राजा ने पारण कर लिया होगा। फिर सोचते हैं नहीं, मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण करके कैसे पारण कर लेंगे। सोचते सोचते वे वहां आ पहुंचे। अम्बरीश राजा खड़े हुए और स्मित करके प्रसन्न मुद्रा में ऋषि का उन्होंने स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने अनुमान किया कि व्रत भंग हो तो राजा हंस नहीं सकते। अगर राजा का व्रत भंग हुआ होता, क्योंकि त्रिलोची तिथि लग चुकी है, और अगर व्रत भंग हो गया तो राजा हंस क्यों रहे हैं। राजा तो प्रसन्न दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राजा ने पारण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि का अनुमान गलत नहीं था। राजा ने पारण किया तो था, पर जल से ही किया था। दुर्वासा को लगा कि राजा ने भोजन किया होगा। उनका अनुमान भी ठीक है, लेकिन उन्होंने जो अंदाजा लगाया कि उन्होंने भोजन से किया होगा, वो उन्होंने जल से पारण किया था। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे निमंत्रण दिया और फिर भोजन क्यों कर लिया? तुम्हें भक्ति का अभिमान हो गया है क्या? अम्बरीश राजा ने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया है, जल ही पी लिया है। पर जिसे क्रोध आ गया हो वह दूसरे की बात तक नहीं सुन पाता। क्रोध में किसी दूसरे की बात नहीं सुन पाते। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने क्रोध आने के कारण राजा अम्बरीश की बात नहीं सुनी। तभी दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक से एक केस निकालकर वहीं पर पटक दिया, जमीन पर पटक दिया। तुरंत उससे एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई। उसका नाम था कृत्या राक्षसी से ऋषि ने कहा, इस अम्बरीश को मार डालो। जैसे ही कृत्या अम्बरीश राजा को मारने दौड़ी, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने आकर कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अम्बरीश राजा नहीं जानते थे कि सुदर्शन चक्र चारों ओर से उनका रक्षण कर रहे हैं। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिसके नाम का जप करते हैं, वे भले ही दिखाई न पड़े, पर वे आपके साथ ही रहते हैं। वे गुप्त रूप से आपका रक्षण करते हैं। कृत्या को जलाकर भस्म कर देने के बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। सुदर्शन चक्र का तेज दुर्वासा ऋषि से सहन न हुआ। दुर्वासा ऋषि घबराते हुए दौड़ते दौड़ते वैकुंठ धाम में पहुंचे। भगवान ने कहा, पधारिए पधारिए दुर्वासा ऋषि पधारिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि क्या पधारिए, आपका चक्र मेरे पीछे पड़ा है, इसका तेज मुझसे सहन नहीं हो रहा, इस चक्र को संभालिए। भगवान ने कहा कि चक्र मेरा नहीं है, चक्र अम्बरीश का है। वैष्णव भगवान श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, वे सब कुछ अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर देते हैं, भगवान को अर्पण कर देते हैं।
और इससे मैं अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ उन वैष्णवों को दे देता हूँ। इसीलिए यह जो चक्र है ये अम्बरीश का है, ये चक्र मेरा नहीं है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति की अनन्य भाव से सेवा करके जिस तरह पति को अपने वश में करती है, उसी तरह वैष्णव मेरी निरंतर सेवा और समरण करके मुझे परतंत्र बना देते हैं। तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयस्करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुर्न यथा। महाराज, तप और विद्या विनय से सुशोभित होती है। विनय का साथ न हो तो विद्या विनाश कर देती है। किसी को निम्न समझने के लिए विद्या नहीं है, किसी को छोटा बनाने के लिए विद्या नहीं है। परमात्मा के दर्शन करने के लिए ही ज्ञान है। राजा ने आपका अपमान नहीं किया है, आपने बिना कारण क्रोध किया है, आपका अपराध हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अपराध हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। परमात्मा ने कहा, प्रभु ने कहा, मुझसे क्षमा मांगने से क्या लाभ, जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगिए। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में वंदन करने दौड़ पड़े। भगवान के लाडले भक्त कभी भी सनातन धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ते। महाराज अम्बरीश ने कहा कि आप वंदन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है कि आप मुझसे वंदन करें। और महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। सुदर्शन चक्र का वेग शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि को उस तेज से शांति मिली। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को प्रेम से भोजन करवाया। दुर्वासा ऋषि ने राजा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। भक्ति में दुर्वासना विघ्न लाती है। लोग मुझे मान देंगे, मेरी बात माने, मैं सुख भोग लूं, ये सब दुर्वासनाएं है। कि मुझे मान दे, मुझे इज्जत चाहिए, ये भी दुर्वासना है। लोग मेरी बातें माने, ये भी दुर्वासना है। मैं सुख भोग लूं, ये भी दुर्वासनाएं है। ये सभी दुर्वासनाएं भक्ति में विघ्न लाती है। आप सबको मान देने की इच्छा रखिए, मान पाने की इच्छा न रखिए, सुख भोगने की इच्छा न रखिए। और जिसको सुख भोगने की इच्छा रहती है उसका मन अशांत रहता है, और जो दूसरों को सुख देने की इच्छा रखता है उसकी भक्ति बढ़ती है। भक्ति में दुर्वासना विघ्न लाती है, सद्वासना भक्ति को पुष्ट करती है। दुर्वासना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मानव कर्कश वाणी बोलता है, कठोर वचन बोलता है। कर्कश वाणी, जो ये कठोर वाणी है, यही कृत्या है। जो राक्षसी थी वही कर्कश वाणी है। भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य बालक हैं। भक्ति करने से ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। जहाँ शुद्ध भक्ति होती है वहीं सुदर्शन चक्र का, ज्ञान चक्र का पहरा रहता है। भक्त की प्रत्यक्ष निंदा करे या अप्रत्यक्ष निंदा करे, सच्ची निंदा करे या झूठी निंदा करे, जिस भक्त को भक्ति का आनंद मिला है उस पर निंदा का कोई असर नहीं होता। शब्द आकाश में जाते हैं, शब्द आकाश का धर्म है, वह आपको चिपटता नहीं। आप तो आत्मा है। कर्कश वाणी सहन करने के लिए बहुत सुखी होता है। कर्कश वाणी सहन करने वाला बहुत सुखी होता है और कर्कश वाणी बोलने वाला दुखी होता है। दुर्वासा ऋषि कर्कश वाणी बोले इसलिए उन्हें दुख हुआ और
राजा अम्बरीश ने कर्कश वाणी सहन की और विनम्र भाव से महाराज को प्रसन्न हुए और उन्हें परम शांति अनुभव हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज भाई हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, हवन करके सभी पंडितजन आ गए हैं। सभी पंडितजनों को आपको दर्शन कराता हूँ। अभी आपको कराते हैं, ये पंडितजन है गौरव पंडित जी करनाल से। राम राम पंडित जी। ये है प्रदीप पंडित जी शामली से। सभी पंडितजन हवन के बाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं। चाचा जी भी अपना भोजन की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो लेना ही नहीं। ये चाचा जी मना कर रहे हैं, मैं भोजन नहीं करता। कुछ पंडितजन, ये रहे संजय पंडित जी, ये पंडित जी रसोई की मदद करवा रहे हैं। आज सुबह का टाइम है, सभी पंडितजन उत्तर पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। चाचा जी भी हमारे साथ है। अब सभी पंडित जी चलेंगे यहाँ से और भोग वगैरह लगा के चलेंगे। ये देखिए मंसूरी का नज़ारा। जय माँ भगवती। ये सभी पंडितजन तैयार होके आ चुके हैं। सुबह के टाइम चल रहे हैं ये भैरव बाबा। राम राम जी। राम राम। हर हर महादेव। जय शंकर जी। जय भोले की। एक पंडित वो अंदर आके तैयार हो रहे हैं। चलो चलते हैं। जय श्री राम। जय माँ भवानी।